नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आगे के अध्याय यानी कि अध्याय 9 की कथा मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। कथा कुछ इस प्रकार है। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिवर नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, मैं श्री तुलसी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने त्रिशूल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम पूछा। कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं, यह कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकते थे। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को छुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तूने उसका उत्तर भी नहीं दिया। मैं अभी तुझ पर वज्र से प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने लगे, साथ ही साथ कुंपित भी हो गए। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति की यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया दीजिए। आप अपने इस तेज को अनियंत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको न जानने की कामना थी, उसे इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। ये था कथा का अध्याय। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।